गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका मैथ गाइड अजय कुमार वीडियो चैनल मैथ्स पैटर्न में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी, क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बिल्कुल ही आसान है। अगर हमसे कोई पूछे, मैथमेटिक्स का यह सबसे आसान चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से आएगा। अगर आप 10 से 12 नंबर का नंबर लाना चाहते हैं मैथ्स पेपर में क्लास 10th में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 9th में हम लोग पढ़े थे कि दो लाइन है। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा लाइन है वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और दूसरा वर्टिकल लाइन हो गया। इसका नामकरण कर दीजिए x1 बाई 1। यहां जो मेन जहां पे इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, 0 ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। इस लाइन को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं। कोई भी काम होगा यहीं से शुरू होगा। हम लोग बचपन में रनिंग करते थे, एक पॉइंट होता था, वहीं से हम लोग दौड़ना शुरू करते थे। तो यहां भी होगा, यहीं से हम लोग दौड़ेंगे। या तो इस डायरेक्शन में जाना हो, इस डायरेक्शन में जाना हो, इस डायरेक्शन में जाना हो, या इस डायरेक्शन में जाना हो। हमारा बिंदु यहीं से स्टार्ट होगा। तो इसको हम लोग नाम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं तक भी ले सकते हैं, इन्फिनेटिव होता है या लाइन है। ऊपर में भी दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जो होता है राइट साइड में, इस साइड में हमेशा पॉजिटिव होता है, इस साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, और इस साइड में नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 -5। इस साइड में नेगेटिव होता है और इस साइड में पॉजिटिव होता है। 5 6 7 कहीं भी दे सकते हैं, इन्फिनिटिव होता है। लाइन जो होता है उसका कोई अंत नहीं होता है। इसका बाई में ऊपर में पॉजिटिव होगा और नीचे में नेगेटिव होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हम लोग यह जो सरफेस है, इस सरफेस को 4 भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। पहला भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा को सेकंड क्वाड्रेंट, और तीसरा को थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथा को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। मान लिया जाए यह जो सरफेस है, सरफेस में एक पॉइंट कोई ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट का नाम रखेंगे P। पॉइंट का नाम P रखेंगे। कुछ भी आप रख सकते हैं, P Q M N, कोई भी अल्फाबेट का रखिए मैथमेटिक्स की भाषा में, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका नाम प्रेजेंट में P रखते हैं। ठीक है। अब इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। मान लीजिए कि यहाँ भी कोई बिंदु होगा, यहाँ भी कोई बिंदु होगा, यहाँ भी कोई बिंदु को ले लीजिए। बिंदु P था, इसको हम Q रखते हैं। इस बिंदु का नाम हमने Q रख दिया। इसका भी जो क्वाड्रेंट होगा x और y होगा। x और y को, x जो होता है, x को हम लोग F सीसा बोलते हैं, F सीसा, और y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। हमेशा यह ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा। कभी भी x और y को y और x हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए x और y ज्योमेट्री में, यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x y लिखिएगा। अलजेब्रा में चलता है कि हम x y को बाई x लिख दिए, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का एक एड्रेस है। इस पॉइंट का यह एड्रेस है x,
एक्स का मतलब यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया इसको एक्स कहते हैं, और यह जो वाई है, वाई का मतलब वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉल्ड वाई कहते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स। दूसरी चीज और भी है, अगर इस एक्स पर यह जो एक्स है वाई जीरो हो, वाई क्या हो, शून्य हो। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक्स तो हमें 0 से 4 मिल गया, 4 तो 0 मिल गया, लेकिन वाई क्या है, वाई 0 है। तो यह प्रश्न अक्सर हाँ एक प्रश्न में पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस पर वाई का ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पर मान लीजिए कि वाई पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे वाई पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या होगा, तो 0 होगा। एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमेशा एक नंबर में यह सवाल आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो हम लोगों ने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। 1 हो गया, 2, 3, 4। तो हम लोगों ने देखा यह जो क्वाड्रेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नहीं होगा। एक इसमें और भी आता है चिन्ह, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। सपोज एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई होगा, और यहाँ भी एक्स वाई होगा। तो इसका जो चिन्ह होगा, चिन्ह क्या होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव है। तो इसका जो चिन्ह होगा, इसका जो चिन्ह होगा हमेशा प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस। इसका जो चिन्ह होगा, यहाँ देखिए एक्स का, एक्स नेगेटिव में है, एक्स क्या है, नेगेटिव में है, और यह क्या है, पॉजिटिव में है, यह क्या है, पॉजिटिव में है। तो यहाँ चिन्ह जो होगा माइनस और प्लस होगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड में देखिए एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो इसका जो चिन्ह होगा माइनस और माइनस होगा, ठीक है, माइनस और माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो फोर्थ जो एक्स है, एक्स का पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा यह जो प्लेन है, इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और कॉपी कलम निकाल लीजिए, नहीं तो इसको कॉपी में भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। हमेशा कोई भी चीज़ें दिमाग में अगर घुसाना है तो चार पांच बातों का ध्यान रखिए, 4-5 बातों का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है, रीडिंग, खूब रीडिंग कीजिए, ठीक है, राइटिंग कीजिए और वॉच कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, बार बार पॉज करके देखते रहिए, वॉचिंग कीजिए, और रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग और लिसनिंग, सुनिए। इन सभी बातों से आपके दिमाग में कोई भी पॉइंट है, बात है, जो कि हमेशा रिमेंबर होता है। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, शाम को रट्टा के मारिएगा, सुबह में भूल जाइएगा। इसलिए बातों को समझिए, रीडिंग करना है, कोई भी चीज को रीडिए, पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, स्पीक कीजिए, बोल बोल के पढ़िए, या तो शेयर भी कीजिएगा। मान लीजिए कि कोई बात है, कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उससे पूछिए, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, और फ्रेंड्स आपसे 10 प्रश्न पूछेगा, आप उनसे 10 प्रश्न पूछिए। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, और वह बातें आप कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, जो 9th में पढ़ना था उसका रिव्यू पढ़ लिया। अभी हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे। क्लास 10th में जो पढ़ना है, 9th में इसका रिव्यू करना था। और दूसरी बातें हैं, कार्टेशियन प्लेन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी यही जो प्लेन है, यह जो प्लेन है जिसको हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका चिन्ह हम लोगों ने देख लिया, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस प्लस। इसी चीज को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू भी हम लोगों ने पढ़ लिया, 9th का रिव्यू भी पढ़ लिया। थर्ड में है डिस्टेंस फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ समझने की बात है। अगर यह समझ लेते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला भी आसान हो जाता है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हम लोग लेंगे। उसके बाद सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन विभाजन, कोई भी चीज को, एक लाइन है, एक कोई लाइन सेगमेंट है, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट में क्या होता है, कोई लाइन सेगमेंट है, उसको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि 100 रुपया है, 100 रुपया को
₹50 और ₹50 में डिवाइड कर दिया तो दोनों बराबर हो गया, 50-50 बराबर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। और एक है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के भी बारे में बताएंगे, एक ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। तो पढ़ते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मान लिया जाए कि कोई पॉइंट है, यह कोई एक लाइन सेगमेंट है, क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, इस बिंदु को आप नाम रख दीजिए PQ। इसका जो x1/1, इसका x2/2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला का जो सूत्र होता है, बिल्कुल याद करने के लिए आपको मैं बताता हूं। मान के चलिएगा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख लेते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा, इसी को रूट अंडर कर दीजिएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी पर यह फार्मूला आधारित है, डिस्टेंस फार्मूला भी। डिस्टेंस फार्मूला में सिर्फ यहाँ जो कोऑर्डिनेट है x1/1 है, यहाँ जो है x2/2 है। तो इसको हम लिखेंगे, कोई बिंदु P है, x और y के लिए जो फार्मूला होगा रूट में लिखिएगा, रूट में x2, पहले चूंकि x2 बड़ा होता है, माइनस x1, इसको घटा दीजिएगा, प्लस y का ले लीजिए y2 प्लस y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मान के चलिए कि लंब स्क्वायर है प्लस आधार स्क्वायर है। इसी से संबंधित हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी लेंगे। फिर आता है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला को हम लोग समझते हैं, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है, लाइन सेगमेंट ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P, इस पॉइंट का Q। P और Q दो पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा x1/1, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा x2/2। ठीक है, यह कोई लाइन सेगमेंट PQ है। इसमें बीच में, इसका जो बीच में है बंटवारा होता है, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। तो बंटवारा हो गया, कोई रेशियो में बंटवारा हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो यहां पे कोई बिंदु PQ, इसको L ले लीजिए, नाम है, नाम रखने के लिए आप A, B, P, Q कुछ भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका जो रेशियो है, यह एक रेशियो यहां हो गया, दूसरा रेशियो यहां हो गया। इसका जो रेशियो है, मान लिया जाए कि 2:1 में यह जो लाइन सेगमेंट है डिवाइड करता है। तो हमें निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x y। क्या निकाल लिया हम लोगों ने, x और y। इसीलिए अब निकालेंगे सेक्शन फार्मूला का कि जो L जो पॉइंट है, L पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं कि यह जो 2 और 1 के रेशियो में काटा है, इसको मान लीजिए m1 और इसको मान लीजिए m2। ठीक है, इसको m1 और m2 मान लीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए m1 प्लस m2 और भाग भी दे दीजिए m1 प्लस m2 से। अब है चूंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 है, क्या है x1, तो इसके अपोजिट m1 है, तो x2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x2 और यहां हो जाएगा x1। यह जो हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वही सेम तरीका अपनाएंगे, m1 प्लस m2 भागा m1 प्लस m2। यहां चूंकि y का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो यहां एक y है, y1 है और y2 है। तो सबसे पहले y2 लेंगे, क्या लेंगे, y2 और प्लस y1। हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गया, एक मिल गया x का और ये मिल गया y का। बिल्कुल ही आसान तरीका है, इसको पहले समझिए, नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं है। समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मारने के चक्कर में मत रहिए। कोई लाइन सेगमेंट है, इस बिंदु का नाम P है और इसका नाम Q है। इसका जो कोऑर्डिनेट है x और y है, हमेशा कोऑर्डिनेट में
दो चीजें रहेगी x और y के फॉर्म में, x2 इसको हम लोगों ने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, p से q की दूरी क्या होगा। तो p से q की दूरी x1 और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला में लिख दिया, x2 इस फॉर्मूला पे होता है जो पाइथागोरस थ्योरम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p के आधार पर यहां पे दोनों होगा, यहां होगा x2 माइनस x1 प्लस b में हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है। अब दूसरा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को समझिए कि सेक्शन फार्मूला होता है क्या। दो भाइयों में बंटवारा हो गया, आप मान के समझिए कि दो भाई थे, दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, तो उसको रेशियो में जो भी उसका हिस्सा मिला रेशियो में मिला। एक को मान लिया जाए कि 60 मिला तो दूसरे को 40 मिला। तो जब रेशियो की बारी आएगी तो उसे सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। तीसरा जो है मिड पॉइंट है। तीसरा जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट, कहने का मतलब कि 100 रुपया है और दो भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को 50 रुपया बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया। तो वह जो बीच वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। समझते हैं, एक यहां पे पॉइंट है और यह जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम आप रख लीजिए पी क्यू। ठीक है। और बीच में जो मिड पॉइंट है इसका कोई भी आप नाम दे दीजिए, एल ही रखिए, एल रखिए। तो दोनों का जो रेशियो है, दोनों का रेशियो बराबर होगा 1:1। इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1, इसका जो कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x2 y2। रेशियो दोनों का बराबर होगा, मान लीजिए m है तो m रेशियो m ही होगा। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, दोनों बराबर होगा। सेक्शन में क्या होगा, रेशियो जो होगा अलग अलग होगा। और तीसरा में क्या है, डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालना है, कोई भी दूरी जो है निकालना है। और हमेशा दूरी में एक यूनिट से लिखिएगा, यूनिट पक्का लिखिएगा। जब भी आप निकालेंगे तो इतना यूनिट्स होता है। यूनिट्स का मतलब वह जो दूरी है वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ में भी हो, जो भी में प्रश्न पूछा जाए उसके हिसाब से आप यूनिट्स दे दीजिएगा। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं मिड पॉइंट में कुछ नहीं है, x1 प्लस x2 बटा 2 और दूसरा जो है y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज लेंगे, तो हम लोग अब एक्सरसाइज लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला, कोई भी दो बिंदु का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 4 3 फ्रॉम द ओरिजिन से, मूल बिंदु से कोई डिस्टेंस दिया हुआ है उसका डिस्टेंस निकालना है। तो मान लिया जाए कि एक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे है, यहां से और यहां को दोनों को मिला देते हैं। यहां पे ओरिजिन पॉइंट है 0, यहां पे पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन है, बिल्कुल जहां पे इंटरसेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करता है उसे ही हम मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो यहां पे मान लिया कि पॉइंट का नाम है O, तो यहां पे इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, वर्टिकल लाइन भी और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही शून्य होगा, दोनों क्या होगा, शून्य होगा। और यहां पे दिया हुआ है पॉइंट 4 और 3, इसका पॉइंट का नाम लिख दीजिए P, मान लीजिए P, कुछ भी मान सकते हैं P। इसका जो ऑर्डिनेट्स है वह दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 4 और -3, 4 और -3। हमें इसका निकालना है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस क्या होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट सॉल्यूशन लिखते हैं, लिखिएगा सॉल्यूशन। लेट यहां जो बिंदु है इसका जो x कितना है, 0 है और y भी 0 है। लेट O इक्वल टू x y, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0 होगा, दोनों 0 0 होगा। और दूसरी तरफ P का जो है x क्या हो जाएगा, 4 और y हो जाएगा आपका -। ठीक है, दो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया, पॉइंट O का भी कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और P का भी कोऑर्डिनेट 4 और -3 है। अब निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग जानते हैं, यहां पे लिखिएगा वी नो
we know that the distance between origin to a point P इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। थोड़ा सा और आपको समझा देता हूं। यहां जो है एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, और यहां क्या है, वाई एक्सिस है। दिस वन कॉल्ड इज वाई एंड दिस वन वाई वन। तो यहां से यही ओरिजिन है, इसको आप नीचे लंब गिरा दीजिए। क्या गिरा दीजिए, लंब। यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है, यहां तो दोनों का, इस पॉइंट का x का भी 0 और y का भी 0, लेकिन यहां क्या है, 4 है, और इसकी लंबाई कितना है, -3 है। तो आप जानते हैं कि यहां बेस हो गया, इसको लंब मान लीजिए या तो इसको लंब मान लीजिए। तो क्या होगा आपका 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जब हम 4 का 4 स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 प्लस -3 है, -3 और -3, -3 में -3 से गुना करते हैं तो प्लस में 9 मिलता है, +9 होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इसको यूनिट्स पक्का लिखिएगा, यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ में भी हो सकता है। तो जिसमें आपका सवाल में दिया हो रहेगा वो यूनिट यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोगों ने समझा, अभी एक बार फिर से समझ लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम द ओरिजिन। यह जो ओरिजिन पॉइंट है और ये जो पी पॉइंट है, इसका हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होने वाला है, इसलिए समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक प्रश्न है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है ऑफ द पॉइंट्स का विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसको बांटता है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 -3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। मान लिया जाए कोई 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यह 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट है जो कि मिला रहा है। एक लाइन सेगमेंट क्या है, मिला रहा है। आप इसका नाम ले लीजिए ए पॉइंट और इसका बी। ए और बी 2 पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यह जो लाइन सेगमेंट है, इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 के। मान लिया जाए कि 2 भाई हैं, उन दोनों भाइयों में बंटवारा होना है। क्या होना है, बंटवारा होना है। तो बंटवारा होगा 3:1 का, मतलब 4 कोई रोटी है, 4 रोटी है, 4 रोटी में 3 रोटी एक को मिलेगा और दूसरे भाई को 1 रोटी मिलेगा। तो 4 रोटी है, 3 को 1 मिल गया, दूसरा को 1 रोटी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि यह एक लाइन सेगमेंट है, 1 को 3 मिल गया। यहां पे कोई पॉइंट है जो कि बांट रहा है, इसका पॉइंट का नाम दे दीजिए P। पॉइंट का क्या नाम दे दिया हमने, P। इसका रेशियो दिया हुआ है 3:1। 3:1 के अनुपात में यह डिवाइड करता है। मान लीजिए कि यह पॉइंट है x और x1 by 1, यहाँ पे x2 by 2। इसका मान दिया हुआ है, क्या मान दिया हुआ है, 4 और -3। इसका दिया हुआ है 8 5। इसको मान लिया जाए x y, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे, जो सूत्र पढ़े थे, यहां पर हम लोग m1 और m2 में हम लोग डिवाइड करते थे। तो अभी हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। जानते हैं सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अभी हम लोगों ने आपको बताया था। लेट, सबसे पहले मान लीजिए लेट P x y इज द रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड पॉइंट। इसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने मान लिया कि यह पॉइंट क्या है, P है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। यह जो लाइन सेगमेंट है उसको 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है यह पॉइंट। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, x बराबर, अगर मान लिया जाए कि कोई P है, x और y इसका कोऑर्डिनेट्स है। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला को लिख दीजिए, लिखने का हमने बताया था बिल्कुल नीचे, m1 प्लस m2, और इसका भी y का m1 प्लस m2। पहले तो लिख दीजिए, x का ये है, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट। x में m1, ऊपर भी m1 प्लस m2, यहाँ भी लिख दीजिए m1 प्लस m2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह m1 है तो यहाँ पर x2, यहाँ m2 है तो x1, यहाँ m1 है, क्या है, m1 है तो y2, m2 के जगह पर y1। यह फार्मूला हो गया आपका, क्या हो गया, फार्मूला हो गया दो कोऑर्डिनेट्स का। अब इसका मान हम लोग बैठाएंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, x1 बराबर 4 और y1 बराबर -3 और x2 बराबर 8 और y2 बराबर 5। ठीक है, अब इसका मान हम पुट कर देंगे, मान पुट कर दीजिए। m1 हमें पर मिला हुआ है, यहाँ जो रेशियो है, रेशियो m1 बटा m2 बराबर 3:1। m के जगह पर 3 लिखेंगे, इंटू x2 यहाँ देखिए, x2 के बराबर कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस m2 ध्यान दीजिएगा, m2 कहाँ पर है, m2 यहाँ पे है, इसका क्या है, 1 है, 1 गुना x1 ध्यान दीजिएगा कितना है, 4। ठीक है, बटा अपॉन m1 प्लस m2, m1 3 है प्लस m2 1 है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कॉमा दीजिए, y का भी निकाल लीजिए, m1 3 गुना y2 कहाँ है, y2 5 है, प्लस m2 आपका 1 है गुना y1 ध्यान दीजिएगा -3 है, माइनस जहाँ भी हो बिल्कुल बी केयरफुल हो जाइएगा, अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक है, हमने x का मान रख दिया और y का भी हमने मान रख दिया। अब हम लोग क्या पाते हैं, देखते हैं। 8 में 3 से गुना कीजिए, 8 तिया 24, और 1 में 4 से गुना कीजिए 4, बटा 3 और 1 को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, इसमें कर दीजिए 5 तिया 15, प्लस देखिएगा प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसको आप माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, -3 अपॉन 3 + 1 4 इक्वल टू 24 और 4 हो गया 28 बटा 4, और इसका हो गया 15 - 3 12 बटा 4। 7 का 28, 7 टाइम्स कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 7 और इसका निकल गया 3। तो जो पॉइंट क्या था, पॉइंट P का जो हम लोगों ने x और y रखा था कोऑर्डिनेट्स, इसका जो वैल्यू निकल गया x बराबर 7, x और y जो है 3 और 7, आंसर हो गया। समझ गए, नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है, P है जो कि उसको डिवाइड करता है, इस तरह से डिवाइड करता है कि जो रेशियो है 3:1 के रूप में डिवाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, P, इस पॉइंट को नाम रख दिया P रख दिया, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, और इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख दिए x और y, मान लिया हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेट्स P का कोऑर्डिनेट्स x और y मान लिया। तो हम लोगों ने वही किया कि लेट P x y इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, उस पॉइंट का नाम लिख दिया। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला का यूज किया, वी गेट हम लोगों ने यह पाया, फार्मूला लिख दीजिएगा और उसका पारा मान भर दीजिएगा, कोई ज़्यादा ही नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है।
अभी हम लोग बढ़ते हैं मिड पॉइंट की तरफ। एक मिड पॉइंट का एग्जाम्पल लेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट क्या होता है? मान लिया जाए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम प्रश्न में ही ए दिया है और दूसरे पॉइंट का नाम बी दिया है। दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। क्या मिलता है? दोनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है। दोनों पॉइंट को मिला दिए तो एक लाइन सेगमेंट मिलता है। लाइन सेगमेंट। अब यहाँ जो ए है, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है -2 और 8 है। इसका कोऑर्डिनेट्स -2 और 8 है और बी का कोऑर्डिनेट्स -c और -4 है। ठीक है, समझिएगा। दो पॉइंट है ए और बी, दोनों को मिला दिया जाए। जब दोनों को मिला दिए तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल गया। अब इस लाइन सेगमेंट, पहला जो ए पॉइंट है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स -2 8 दिया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट्स -c और -4 दिया हुआ है। अब इस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच मान लिया जाए कि 100 रुपया है और 100 रुपया को दो भाइयों में बंटवारा करना है। तो पहला भाई को 50 रुपया मिलेगा, दूसरे भाई को भी 50 रुपया मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो इस लाइन सेगमेंट के बीचों बीच एक पॉइंट लेंगे। इस लाइन सेगमेंट को बीचों बीच एक पॉइंट लेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर बीचों बीच एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं। क्या रख दिए? पी रख दिए। और दोनों का जो रेशियो होगा बराबर होगा। यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, रेशियो दोनों का बराबर बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ए और पी बराबर पी और बी, ए पी बराबर पी बी होगा। क्या होगा? हम लोग मान लीजिए ए पी बराबर पी बी होगा। ठीक है, और इसी पॉइंट जो पी है, पी का जो कोऑर्डिनेट से हम लोग मान लेते हैं एक्स और वाई। हम लोगों ने क्या मान लिया? एक्स और वाई। तो यहाँ पर हम लोग को जो मिल गया x1 बराबर -2 और x2 बराबर -6, y1 बराबर 8 और y2 बराबर -4। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है। निकालना है p का जो पॉइंट जो p है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे। मान लिया, यहाँ पे आंसर लिखते हैं सॉल्यूशन। मान लिया लेट P, यह जो P है यही हमको निकालना है। तो लेट P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें पॉइंट की ज़रूरत है उसको पॉइंट निकाल दिया। एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा हम लोगों ने मान लिया x और y। ठीक है, अब हम लोग नाउ हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है दोनों को जुड़ जाएगा। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x1 + x2 और y1 + y2। P x1 और y1 का जो फार्मूला होगा x1 + x2 बटा 2 और y का जो होगा y1 + y2 बटा 2। ठीक है, अब हम लोग इसका मान भर देते हैं। x1 x2 का मान भर देते हैं। क्या हो जाएगा? x1 का वैल्यू है -2, ब्रैकेट में ही रखिए माइनस वाले को, और x2 भी -6 है, इसको भी ब्रैकेट में ही रखिए, डिवाइडेड बाय 2। y का क्या हो जाएगा? y1 आपका 8 है प्लस y2 आपका -4 है। माइनस वाले से बिल्कुल सावधान। -2 और यहाँ प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 8 ± -4 डिवाइडेड बाय 2। -2 और -6 8 होता है, प्लस डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 8 - 4 = 4 डिवाइडेड बाय 2। -8/2 को जब हम काटेंगे तो -4 बराबर -4, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 2।
यही है आपका कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गया, P का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया -4 और 2, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। तो हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पढ़ा समझा कि मिड पॉइंट्स निकालना है। मिड पॉइंट्स निकालना है, कोई भी पॉइंट 2 दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट के बीचों बीच एक मिड पॉइंट बना जो कि 1:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। M1 और M2 जो है वह 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो M1 और M2 दोनों एक हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला के ही आधार पर है। फिर हमने फार्मूला लिख दिया और उसका मान जो है वैल्यू हम लोगों ने पुटअप कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल सेंट्रॉयड का। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉयड के बारे में। सेंट्रॉयड क्या होता है समझिए इसको। सेंट्रॉयड क्या है, सेंट्रॉयड मान लीजिए कि 3 पॉइंट है कोई प्लेन पर, दिस वन एंड दिस वन। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का मान लीजिए नाम बी, और इस पॉइंट का मान लीजिए सी, ए बी सी। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसका मान लीजिए x2 y2, इसका मान लीजिए x3 और y3। 3 पॉइंट्स है। अब तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तीनों पॉइंट्स को मिला दिए तो हमें एक त्रिभुज मिल गया। अब यह जो वर्टेक्स है ए, इसके सामने वाली भुजा हो गई BC का ठीक बीचों बीच लीजिए, BC के बीचों बीच मेडियन, इसको क्या कहते हैं, मेडियन कहलाता है, बीचों बीच वाले को मेडियन। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ जो B है, B के ठीक यहाँ बीचों बीच ले लीजिए, AC का मेडियन होगा A पॉइंट, और C से मिला दीजिए यहाँ, C से मिला दीजिए इस पॉइंट को, C से। इसका नाम रख दीजिए MNO, और बीच में जहाँ जो पॉइंट मिलता है M, इसका नाम रख दीजिए NOP। इस बिंदु का नाम हम लोग P रखते हैं, इस बिंदु का पॉइंट P रख दिए, और इसी का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट्स x और y। ठीक है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू x y। हेंस जो फार्मूला होता है सेंट्रॉयड का फार्मूला इक्वल टू ए और बी सी तीनों पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है, पहले x वाले को जोड़ेंगे, फिर y वाले को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये मिल गया हमको P x का कोऑर्डिनेट्स। अब y का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये फार्मूला हो गया सेंट्रॉयड का। जो भी इस तरह की समस्याएं आएगी तो हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। हम लोगों ने आज के इस रिवीजन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम लोगों ने रिवीजन किया। आज हम लोगों ने पूरा रिवीजन किया 9th का, प्लस डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉयड फार्मूला का। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। मेरा दावा नहीं, वादा है कि अगर यह वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका प्रश्न आने वाला है 10 से लेकर के 12 नंबर तक का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। दावा नहीं, वादा है, पूरा का पूरा प्रश्न का हल करके आइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।